राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज है 30 दिसंबर और डेली करंट अफेयर की क्लास और साथ में हम स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में क्षुद्र ग्रह एपोफिस के अध्ययन के लिए ओरिक्सन अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉइड हैं, ये क्या है, अभी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे हैं और 2029 में ये जो एस्ट्रॉइड हैं ये हमारी पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाएंगे। इसीलिए इनका अध्ययन करने के लिए जो नासा है इसने क्या लॉन्च किया है? ओसिरिक्स अपेक्स मिशन लॉन्च किया है। तो किसने किया है? नासा ने। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अब हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड हैं जो ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा सन है और सन के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाई जाती है? एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट होता है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये कहाँ पर पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये जो चार ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों ग्रहों को क्या बोला जाता है? आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन चारों को कौन सा ग्रह बोले जाते हैं? ये बाहरी ग्रह बोले जाते हैं। पेपर में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, कौन सा बाहरी ग्रह है? तो ये चारों आंतरिक हैं और ये चारों बाहरी ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों से जो पेपर में पूछे जाते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन किसे बोला जाता है? शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे बोला जाता है? शुक्र को। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फीबोस और डिमोस, और जो डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति का है, गैनीमेड। और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह भी किसका है? बृहस्पति का। और सबसे अधिक उपग्रह अब किसके हो चुके हैं? बृहस्पति के हो चुके हैं। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है कौन सा है? चंद्रमा। तो ये क्वेश्चन है, ये ग्रहों से याद रखना। अब हम बात करते हैं आदित्य L1 की। ये सूर्य के लिए लॉन्च किया गया है, सूर्य मिशन है आदित्य। और कौन से रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? PSLV-C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया है। 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका है। और उस पॉइंट को जहाँ पर इसने लैंडिंग की थी उसको क्या बोला गया है? शिव शक्ति पॉइंट। वो दिन था 23 अगस्त का और उसी दिन घोषणा की थी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? 23 अगस्त को, ये याद रखना। और चंद्रयान 3 है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS-01 है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV-F12 के द्वारा। आगे है UNHRC नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अब्दुल्लाही माहिर को दिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 में कौन से नंबर का था? 24वें नंबर का था। और जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई थी और उसी दिन क्या मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पोम्पे रोग का संबंध किससे है? जो पोम्पे रोग है इसका जो पहला पेशेंट था हमारे जो भारत में, वो कौन थी? निधि सोरेन थी। उसका और अभी निधन हो चुका है, वो 24 वर्ष की थी। और ये जो पोम्पे रोग है यह क्या है? ये कि अनुवांशिकी रोग है। इस रोग में क्या हो जाता है? अर्ध कोमा की स्थिति हो जाती है, मतलब पूरा कोमा भी नहीं, अर्ध कोमा की स्थिति में चला जाता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा ग्लूकोजन है वो ग्लूकोज में, जो ग्लूकोजन को ग्लूकोज में बदलता है ना एंजाइम, वो कार्य नहीं करता। इसलिए जो हमारी हड्डी, मांसपेशी, हार्टबीट मतलब अच्छे से कार्य नहीं करती, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये क्या है? ये अनुवांशिकी रोग है, पोम्पे रोग। ये क्या है? एक अनुवांशिकी है। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोजन है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक तो ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। याद रखना, जो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो भी क्या है? ग्लूकोज।
और हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो किस रूप में स्टोर होती है, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है। और पौधों में किस रूप में होती है, स्टार्च के रूप में। ये दोनों क्वेश्चन साइंस में इतनी बार रिपीट होते हैं, दोनों को याद रखना। ब्लड शुगर किसे कहते हैं, ग्लूकोज को। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी होती है, ग्लूकोज। मनुष्य में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और पौधों में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च में। ये चारों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल किस किस में पाई जाती है, एक तो प्लांट सेल में पाई जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल है ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और जो फंगस है, कवक, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद रखना। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, प्लांट सेल में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। फंगस की काइटिन की बनी होती है। और जो कवक है, फंगस है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ये दो होते हैं, एक तो फंगस और एक एल्गी। फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। और अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया था, चक्रवात मिचोंग। इसका नामकरण किस देश ने किया है, म्यांमार ने, जिसे हम गोल्डन पैगोडा बोलते हैं। मिचोंग नामकरण किसने दिया है, म्यांमार ने। तेज जो चक्रवात आया था उसका नामकरण किसने किया था, भारत ने। और विपरजोय, इसका नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन है, प्रेरणा देवस्थली। अगर हम यहाँ पर नौसेना की बात करें तो नेवी दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, आर हरिकुमार। बीएससी भारतीय सड़क कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, गांधीनगर। और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। जो ब्रेक थ्रू पुरस्कार है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे क्या बोला जाता है, विज्ञान का ऑस्कर। और ये किसे दिया गया है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023-24 के लिए किसे चुना है, साइमन ब्रेडल को चुना गया है। ये मेन अवार्ड 2023 के प्रिट्जर अवार्ड है, ये वास्तुकला का है, आर्किटेक्चर का। किसे दिया गया है, डेविड चिपरफील्ड को। और एक होता है पुलित्जर पुरस्कार, ये दोनों सेम है, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। प्रिट्जर पुरस्कार आर्किटेक्चर का है, पुलित्जर पुरस्कार है वो किसका होता है, पत्रकारिता का होता है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, पुष्पा भारती को। और किसके लिए दिया गया है, यादें यादें यादें, इस उपन्यास के लिए पुष्पा भारती को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, संजीव को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, मुझे पहचानो। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, साहित्य अकादमी की 1954 में हुई थी। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और रिकी केज को दिया गया है। और 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, रिकी केज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे 2023 का शब्द घोषित किया है, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, रिज को। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप के विजेता कौन है, कमेंट करके बताना। ये आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ा है। जो फीफा से 3 वर्ल्ड कप हुए हैं, एक तो महिला वर्ल्ड कप हुआ है, एक पुरुष वर्ल्ड कप हुआ है। पुरुष वर्ल्ड कप है, इसके विजेता कौन है, अर्जेंटीना देश रहा है फ्रांस को हराकर। महिला वर्ल्ड कप है, ये स्पेन ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। और फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है, ये कमेंट करके बताना। सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है, शीतल देवी को। और ये क्या है, तीरंदाजी हैं। और ये अवार्ड पहली बार दिए गए हैं, जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको दिए गए हैं ये अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार है, महिला वाला किसे दिया गया है, शीतल देवी को दिया गया है। और पुरुष वाला किसे दिया गया है, सुमित अंतिल को, जो भाला फेंक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है। तो CISF है ये, केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। और ये एक्ट कौन सा है, 1968 का है। और इसका ध्येयवाक्य पूछा जाता है, संरक्षण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ये इसका ध्येयवाक्य है। और इसकी पहली
महिला निदेशक है ये कौन बनी है प्रमुख? नीना सिंह। आईटीबीपी के प्रमुख अभी कौन बनी है नई? राहुल रसगोत्रा। बीआरओ बॉर्डर सिक्योर बीआरओ इसके हेड कौन बने हैं? रघु श्रीनिवास। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? बीटा दानी। ये नाम याद रखना, जो पहली महिला बनती है किसी भी चीज़ में, वे क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? रेवंत रेड्डी बनी है। इंटरपोल की 91वीं बैठक है जो वो कहाँ पर हुई है? वियना ऑस्ट्रिया में। और जो 90 नंबर की जो इसकी बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। और यही क्वेश्चन ऐसे ही जो जैसे 90वीं बैठक नई दिल्ली में हुई थी, तो उसी तरह रिलेटेड करंट अफेयर में जो एनटीए ने ग्रुप सी का प्री पेपर लिया था उसमें पूछा गया था इंटरपोल से रिलेटेड। तो इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? अभी 2023 में कहाँ पर हुई है? वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मछलियों में फॉर्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर किसने विकसित किया है? तो जो मछलियों में फॉर्मेलिन है इसका पता लगाने के लिए ये किसने लॉन्च किया है? किसने? गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने इसको विकसित किया है। धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर है, इसको विकसित किया है। जो अगर मछलियों में ये फॉर्मेलिन है ये लगाते हैं तो इससे क्या हो जाता है? जो मछलियों की एक्सपायरी डेट है वो बढ़ जाती है, यानी कि मछलियाँ का लाइफ टाइम है वो भी आगे बढ़ जाता है और मछलियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती, मतलब इस तरह। और अगर ये फॉर्मेलिन है इससे क्या होता है? कैंसर की मतलब संभावना होती है। तो इसलिए इसका पता लगाने के लिए क्या विकसित किया है? धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है। अगर हम बात करें फॉर्मिक एसिड की, तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है? लाल चींटी में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? सिरका विनेगर में। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में नींबू संतरा में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। और एक लैक्टिक एसिड है वो किस में पाया जाता है? दूध और दही में। अगला क्वेश्चन है, नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा डंडा का संबंध किससे है? तो जो नाडा है इसने जो पूजा डंडा है इसको 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। और ये किसकी खिलाड़ी हैं? ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। अगर हमसे वर्ल्ड की पूछी जाए तो ये कौन सी है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है। तो ये याद रखना, नाडा हमारे देश की है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड की है। और इसने पूजा डंडा को निलंबित कर दिया है 1 साल के लिए। ये कुश्ती की खिलाड़ी है। अगर हम कुश्ती की बात करें तो साक्षी मलिक ज़रूर याद रखना, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में कुश्ती में पहला पदक दिलाया था। ओलंपिक में कांस्य पदक दिलाया था। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे अवार्ड किसे दिया गया है? इगा स्वेटेक को। और फ्रेंच ओपन 2023 की विजेता कौन है? इगा स्वेटेक। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को। अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं ये फुटबॉल के। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इनकी घोषणा हो चुकी है। 4 जो राज्य हैं इनमें हाईकोर्ट है उसके नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे। तो राजस्थान के नए कौन बनाए जाएंगे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए कौन बनेंगे? अरुण बंसाली। झारखंड हाईकोर्ट के BR सारंगी। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सील नागू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई हरियाणा वाला बच्चा देख रहा है तो ज़रूर नोट कर लेना। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है सील नागू है, उसको नया मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। और वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी। इनका भी 2023 में निधन हो चुका है। हाईकोर्ट से हमारे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो एक यही क्वेश्चन याद रखना है, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी उसकी पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीवी थी। आज तक एक भी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बनी है, तो ये याद रखना। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसकी स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कोलकाता में हमारी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। लेकिन हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है
28 जनवरी 1950 को नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। तो ये याद रखना। हाई कोर्ट से 2 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी और हाई कोर्ट की पहली न्यायाधीश कौन थी। तो कमेंट करके बताना अगर किसी को पता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है। ये जो उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, मतलब ये क्या कर रहा है, जो असम है वो अलग देश बनने की मांग कर रहा था कि हमें भारत से निकाल कर अलग देश बनाया जाए। हमारा जो असम है ये कर रहा था। एक तो ये अल्फा असम और जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों के बीच में ये शांति समझौता हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम। किस राज्य के अल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया गया है, असम। और असम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं ये कौन है, हेमंत बिस्वा। अमित शाह, हेमंत बिस्वा और जो ये अल्फा के हेड हैं इनके बीच में ये शांति समझौता हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये उल्फा है ये क्या कह रहा था कि असम को नया देश बनाया जाए भारत से अलग करके। असम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो असम का पुराना नाम जरूर याद रखना है, कामरूप असम का पुराना नाम है। शास्त्रीय नृत्य क्या है असम का, सतरिया। लोक नृत्य क्या है, बिहू और बगरुम्बा। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, असम में। एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। देंगपटकी नेशनल पार्क, काजीरंगा, रायमोना नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं, असम में ही है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है, असम में। और आधुनिक असम के निर्माता किसे बोला जाता है, गोपीनाथ बारदोलाई को बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पर असम में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट। सवरवेद महामंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नया मंदिर बना है, अभी इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। सवरवेद मंदिर कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, वाराणसी में किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनका पहली बार आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, दिल्ली में। और इसका शुभंकर क्या था, उज्ज्वला। और इसको जीतने वाला कौन सा राज्य है, हरियाणा। जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार हुई हैं, ये नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया है। हरियाणा विजेता राज्य है, उज्ज्वला इसका शुभंकर है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हो रहा है। और उसका भागीदार राज्य कौन सा है, असम। हरियाणा से 3-4 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, जरूर याद रखना। एक तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की है, वो किसने जीती है, हरियाणा ने। एक अभी बताया था जो पैरा गेम्स हुए हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनका विजेता भी कौन रहा है, हरियाणा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023, इसका आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ है, भागीदार राज्य याद रखना है, असम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। जो कोनेरू हम्पी है, एक तो इसका संबंध पूछा जाता है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज की खिलाड़ी है। और विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन है, वैशाली रमेश बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता कौन है, हरियाणा। किसको हराकर इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है, राजस्थान को। जो ये विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास होता है, दस्तलीक अभ्यास। यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष किसे घोषित किया है, एमपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो यूनाइटेड नेशन है इसने अंतर्राष्ट्रीय ऊँटों का वर्ष कौन सा घोषित किया है, 2023। और यूनाइटेड नेशन ने 2023 को किसे घोषित किया था, मोटे अनाज का, या फिर मिलेट का बोल सकते हैं हम, या फिर बाजरा वर्ष। तो 2023 क्या था, मोटे अनाज का वर्ष था 2023। और 2024 किसे घोषित किया है, ऊँटों का वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में प्रजापालन कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो प्रजापालन कार्यक्रम है ये कहाँ पर प्रारंभ हुआ है, तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में अभी नई सरकार बनी है। सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी हैं इसके मुख्यमंत्री हैं। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। हुसैन सागर झील, अमराबाद टाइगर रिजर्व, ये दोनों कहाँ पर हैं, तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद। और हैदराबाद 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद को भारत में शामिल किया था।
स्टैचू ऑफ यूनिट इक्वेलिटी ये भी कहाँ पर है, हैदराबाद में है, संत रामानुजाचार्य की है, 216 फीट ऊंची है। और जो तेलंगाना में ये प्रजा पालन कार्यक्रम है ये क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए, मतलब प्रजा उनका लाभ अच्छे से उठा सके उसके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, वाइट कार्ड बांटे गए हैं, जिससे मतलब एक वाइट कार्ड से 5 जो सरकारी लाभ है इन लाभों को उठा सकती है। तो इसीलिए प्रजा पालन कार्यक्रम है ये किसने लॉन्च किया है, ये तेलंगाना सरकार ने किया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।